वेलकम टू आवर चैनल। थैंक्स अगेन फॉर 3K सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही हर बार मौका देते रहो थैंक्स बोलने का। और आज हमारे साथ है एक ऐसा बंदा जिसने कॉलेज में सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही करी है। ठीक है, तो जिसको डाउट होता है ना कि कॉम्पिटिटिव करूँ, वेब डेवलपमेंट करूँ, मशीन लर्निंग करूँ, क्या करूँ, तो जो कॉम्पिटिटिव वाले हार्डकोर फैन है ना उनको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भव्य यार, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़। आई एम भव्य रुस्तगी और मैं बीई कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम एनएसआईटी द्वारका। और ये मेरा लास्ट ईयर चल रहा है और मैंने अपनी समर इंटर्नशिप सैमसंग आर&डी बैंगलोर में करी थी और अभी मैं रिसेंटली जोमेटो में प्लेस हुआ हूँ। तो तो यार, तू अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी के बारे में बता, जिसको तूने अपना कॉलेज का मैक्सिमम टाइम दिया था। हाँ, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर के एंड में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी और मैंने दूसरे लोगों से ही हॉस्टल में रहता था, तो बाकी लोगों को देख के पता चला कि कोडशेफ एक साइट है, काफ़ी चल रही थी उस वक़्त लॉन्ग चैलेंज स्पेशली। तो उसी से लॉन्ग चैलेंज से ही मेरी शुरुआत हुई थी कोडशेफ पे। और फिर मैंने वो करना शुरू करा। स्टार्टिंग में तो नहीं होते थे बट धीरे-धीरे प्रोग्रेसिवली मैं आगे बढ़ ही गया फाइनली। और फिर मैंने वहाँ पे कोडशेफ पे एक और चीज़ थी, मतलब होती है जनरली सारी साइट्स पे प्रॉब्लम सेटिंग, तो मैंने उस पे भी एक बार ट्राई मारा था। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम डाली हुई थी मेरी, अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज में आई थी तो एक बार। और कोड फोर्सेस भी एक बहुत अच्छी साइट है। कोडशेफ, कोड फोर्सेस करनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, जिसको भी प्रोग्राम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, ये दोनों साइट्स तो पक्का ही करनी चाहिए। तो यार ये बता तू कि ये बच्चे शॉर्ट चैलेंज से बचना क्यों चाहते हैं? मतलब लॉन्ग बट चैलेंज देते हैं, कुक ऑफ और लंच टाइम से छुपते हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, हाँ, तो वही एक तो रेटिंग गिरने का वो, मतलब क्योंकि वो शॉर्ट होता है ना, तो इतनी जल्दी सोचना सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेरे साथ ही था, मैं खुद ही शॉर्ट चैलेंज से शॉर्ट कॉन्टेस्ट से बचता था। तो मुझे भी लगता था कि यार ये नहीं देना। और उस वक़्त मन भी नहीं करता था कि यार अब 2 घंटे रात को मैं सैटरडे संडे में इस पे बिताऊँ ऐसे। बट कभी-कभार दिए हैं और उसमें ज़्यादातर यही हुआ है कि रेटिंग गिरी है। तो इसलिए अच्छा, बच्चे मेरे हिसाब से नहीं करते, क्योंकि गिरती है। लेकिन देना चाहिए। लेकिन उससे देना चाहिए, कोड रियल स्किल्स फोर्सेस भी डेवलप देना होगी। चाहिए। कोड फोर्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है। कोड शेफ भी दोनों, मतलब शॉर्ट कॉन्टेस्ट देने चाहिए। क्योंकि कंपनी के भी को अगर किसी कोई कंपनी क्रैक करनी है तो कोडिंग राउंड होता है उसमें। और उसमें शॉर्ट कॉन्टेस्ट जो देता होगा उसकी प्रैक्टिस होगी टाइम में सॉल्व करने की, वही कर पाएगा। तो कुल मिला के तूने अपने 3 साल पूरे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही मेन फोकस रखा, कोई प्रोजेक्ट या हाँ, डेवलपमेंट में नहीं घुसा? नहीं डेवलपमेंट में नहीं घुसा। मतलब ऐसा होता था कि जैसे वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड एक बार बस शुरू करने के लिए एक स्टार्टिंग करते थे। मैंने वेब डेवलपमेंट में करी थी, एचटीएमएल सीएसएस, और फिर छोड़ दी। और ये 2 बार करा, तो इंटरेस्ट बैठ नहीं पा रहा था मेरा। तो मेरे हम्म। को प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मज़ा आता था। प्रोग्रामिंग में ब्रेक ले लेके करता था वैसे, मतलब जैसे स्टार्ट करी तो पहले थोड़ा-सा गैप ले लिया, फिर ब्रेक ले लिया कि भई जब हो नहीं रही थी, फिर वापस वापस से आया। धीरे-धीरे करके मैं अंदर उसमें घुस गया हूँ। और काफ़ी, मतलब अच्छे है वो है प्रोग्रामिंग, मतलब काफ़ी अच्छी है चीज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। हाँ मतलब इससे ठीक है, वो प्रॉब्लम तो हमें दिख रहा है कि प्लेसमेंट भी हो गई और इंटर्नशिप भी बढ़िया कंपनी में थी। ठीक है। तो इसी बात पे एक बार अपनी, अभी तक जैसे फोर्थ ईयर तो चल ही रहा है, तो थर्ड ईयर तक क्या क्या करा कॉलेज में आने के बाद, वो एक बार हल्का सा ब्रीफ दे दे। हाँ, तो सबसे पहले जब मैं कॉलेज में आया था, एक तो मेरी कॉलेज की लेके इमेज ऐसी थी कि भाई कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होगा और मतलब बहुत मज़े आएँगे। मतलब 11th-12th में था जो था, अब तो बहुत, जैसे सब लोग बोलते ही हैं कि कॉलेज में आके हम्म। सब चीज़ सेट हो जाता है। बट कॉलेज में आके भी मेरे को लग रहा है कि चीज़ें टफ ही थी। मतलब बाद में पता चला, स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सोसाइटीज़ की तरफ गया, 2-3 सोसाइटीज़ में ट्राई मारा, बट वहाँ भी मेरे को ज़्यादा, मतलब मेरा सोसाइटीज़ तो बढ़िया है बहुत, पर मेरा पर्सनली इंटरेस्ट बैठ ही नहीं पाया। और बाकी फिर हॉस्टल लाइफ़ थी, हॉस्टल लाइफ़ फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, तो वो काफ़ी अच्छा था। 2 साल मैंने हॉस्टल में स्पेंड करे थे, तो वो काफ़ी मज़ा आया उसमें। अच्छे-अच्छे दोस्त बन गए। बाकी प्रोग्रामिंग भी उन्होंने उनके साथ शुरू हो गई थी।
और अलग-अलग तरह के लोग, नए-नए लोगों से मिलना, मतलब सब अलग टाइप के लोग मिलते हैं कि एक्सपीरियंस मिलता है काफ़ी इन चीज़ों से, इंटरेक्शन अच्छा हुआ। तो बढ़िया है। और जैसे स्पोर्ट्स हमारे स्पोर्ट्स फेस्ट होता है कॉलेज का, विंटर स्पोर्ट्स हम्म, वाला, तो वो काफ़ी बढ़िया रहा, वो भी उसमें भी मज़ा आता था, एक एक्साइटमेंट रहती थी। तो यार तूने समर में सैमसंग में इंटर्नशिप करी थी, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर कि कैसे तो हुआ था और वहां पे क्या हुआ। थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हमारे कॉलेज में कंपनीज आती है, तो उसमें से सैमसंग भी थी, तो सैमसंग का इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा छोटा ही था कि 2 राउंड थे और उससे पहले कोडिंग टेस्ट, तो वैसे ही आसान था, बट वही है, लकीली हो भी गया क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का नहीं भी हुआ था उसमें। वो इंटरव्यू पैनल पे भी डिपेंड कर रहा था, बहुत चीज़ें थी, तो लकीली हो गया था। और वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप थी और मेरी पहली इंटर्नशिप थी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट ऑब्वियसली आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं डेस्क जॉब टाइप जाके करूँगा वहाँ पे, पर ऐसा नहीं हुआ। बाकी काम सही था, रिसर्च वर्क था और हमने मतलब लाइब्रेरीज़ मॉडिफ़ाई करनी थी, ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ ओवरव्यू कि हमें लाइब्रेरीज़ मॉडिफ़ाई करनी थी फॉर एंड्रॉइड ओएस, मतलब उसपे कुछ एप्लीकेशंस के लिए, तो काम बढ़िया था, बट वही है, फिर रिसर्च थी और सही और वर्किंग मेंटर आवर्स वेंटर का भी क्या चाहिए। सीन था, कितने घंटे थे, वही 8 घंटे थे या वर्किंग वर्क आवर्स फ्रॉम हमारे होम में बढ़ा दिया था। अच्छा, वर्किंग आवर्स थे 8 आवर्स वैसे, बाकी हमारे तो इंटर्नशिप वालों के लिए 8 आवर्स थे और हमें लॉगिन रहना था विंडो खोल के, ऑल्दो वो शायद ट्रैक नहीं भी हो रहा था, बट इट उनके साइड से था कि 8 आवर्स बैठो, और वो वैसे भी फीडबैक ले ही रहे थे वीकली भी और डेली भी कभी-कभी, तो फिर ऑब्वियसली हमें काम तो करना पड़ ही रहा था। तो इंटर्नशिप हो गई, फिर उसके पीपीओ का क्या सीन हुआ, मतलब पीपीओ बता देते, इसे नहीं पता, प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है, जिसके यहाँ जिस कंपनी में हम इंटर्नशिप करते हैं, तो वो कंपनी हमें ऑफर कर देती है प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से पहले ही कि आप हमारे यहाँ नौकरी के लिए पक्के हो गए। तो हुँ। पीपीओ का क्या प्रोसेस था सैमसंग में, और तेरे को मिला या नहीं मिला। नहीं, पीपीओ एक्चुअली कंपनी का ये रूल है, सैमसंग आर&डी बैंगलोर का पर्टिकुलरली, कि वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिनकी भी इंटर्न दी है, और उस एग्ज़ाम के बेसिस पे फिर जो क्वालीफाई कर जाते हैं उनका शॉर्टलिस्ट करके, मतलब वो लेती है इंटरव्यू। बट इस बार वो उनका ये क्राइटेरिया था, ऑफलाइन लेना था उन्हें, तो वो घर पे बैठ के नहीं दिलवाना चाहते थे, तो उन्होंने नहीं लिया। तो इस बार पीपीओ सैमसंग के थे ही नहीं, मतलब इस बार किसी को नहीं मिला। और हमें बाद में मतलब मेल भी आया, अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले ही आया था कि इस बार सैमसंग जो है वो ऑफर नहीं कर रही पीपीओ, वो विजिट के लिए आएगी तो जनवरी फरवरी में आएगी बस, डायरेक्टली ऑन कैंपस। तो मतलब सैमसंग का एक 3 घंटे का टेस्ट होता है पीपीओ के हाँ लिए, वो अगर हाँ, क्लियर कर लिया तो पीपीओ मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। 3 घंटे ऐसा, का टेस्ट, हाँ। तो वो टेस्ट हुआ ही नहीं इस बार। नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तो पीपीओ कैंसिल हो गया तो दुख हुआ होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो होती नहीं है प्लेसमेंट की इंटर्नशिप के चक्कर में 2 महीने। दुख नहीं, एक्चुअली मैंने तो ये सोच रखा था कि शायद ऐसा कुछ कि वो भी मिल रहा है, और मतलब मेरे को खास ऐसे इंटरेस्ट नहीं था मेरे को सैमसंग में जाने का, क्योंकि ना वो रिसर्च वर्क था वहाँ, तो इसलिए मेरा खास इंटरेस्ट नहीं था, बट ऑब्वियसली मैं खुश होता अगर मेरे पास जॉब इन हैंड होती, बट हमारे टीएनपी के रूल्स बदल गए थे कि अगर मेरे पास वो जॉब आ जाती तो मेरे को उसी में जाना पड़ता, तो फिर मैं अंदर से तो नहीं चाहता था कि मेरे को वो ऑफर मिले, अगर मिल ऑप्शन होता भी तो मैं नहीं चाहता कि मुझे मिले, मैं चाहता था कि यही प्रोसेस में जो हमारे कॉलेज में है, वो उसमें मैं बैठूँ और ट्राई करूँ कंपनीज़ के लिए। तो फिर प्लेसमेंट सीजन में तू बैठा होगा बिना हाँ, किसी प्रिपरेशन के तगड़ी, क्योंकि 2 महीने तो हाँ, गया नहीं प्रिपरेशन होगा नहीं, कोडिंग में पर कुछ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने करी हुई थी, तो मेरे को मतलब अपने ऊपर उस वक़्त कॉन्फिडेंस नहीं था, पर कहीं न कहीं ना जैसे फ़र्क पड़ता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी होती है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बाकी जिसने नहीं करी होगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उससे अलग होगी, बेटर होगी। एक होता है प्योरली डीएसए, मतलब जैसे आज मैंने पढ़ लिया, स्टैंडर्ड सवाल है सब एरे का या सब सीक्वेंस का, वो कर लेते हैं बच्चे, नहीं भी कर पाते तो कोई नहीं, मतलब कभी-कभी फँसते ही हैं, बट जो जीएफजी पे मिल जाते हैं वो हाँ, वो स्टैंडर्ड। मिल जाते हैं, वो अच्छे हैं, सवाल अच्छे हैं, पर वो स्टैंडर्ड हैं। एक एक थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से ही मेरे हिसाब से सीख सकता है इंसान।
क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स होती है और मेरे इसलिए मैं यही फोकस करना चाहता हूँ, मतलब जिसको भी मिलता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो और प्लेसमेंट की क्या जर्नी रही फिर, जब कितने रिजेक्शन झेले और कब हुआ फिर, कितने दिनों बाद? प्लेसमेंट तो वैसे लंबी चली थी शायद, मतलब बैठा था हमारे स्प्रिंकलर आई थी सबसे, मतलब हाईएस्ट पेइंग जो सीटीसी था उसी का था, तो वही सब थी। उसमें कोडिंग राउंड था, वो सही चले गया था। तो इंटरव्यू में बैठा तो वही, मतलब इंटरव्यू में मेरे सबसे बड़े मेरे साथ वही थी जो लैग कर रहा था मैं वहाँ था कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस वैसे नहीं था। जैसे सैमसंग में करे ठीक है, और अगर था भी तो मतलब प्रोजेक्ट था ही नहीं एक्चुअली मेरे पास। एचटीएमएल से वेब पेज को मैं प्रोजेक्ट तो मानूंगा नहीं। तो एक वही चीज़ थी, बाकी और कोई भी नहीं मानेगा। तो फिर उसमें मेरा लैग कर गया, और शायद सैमसंग में और क्योरफिट के मैंने तीनों राउंड दिए थे, 3 राउंड से। तो वो राउंड तो मतलब तीनों हो गए थे, बट वही शॉर्टलिस्ट में हुआ। तो दोनों में रीज़न यही था, क्योंकि प्रोजेक्ट पे बात अटकी थी, तो प्रोजेक्ट का ही वजह से मेरा नहीं हो पाया था। और बाकी एक एसटी एडवाइज़र कंपनी है, वो उसमें मेरा अच्छा गया था, उसमें भी तीनों राउंड दिए थे, 3 ही राउंड थे। बट उसमें भी फिर रह गया था, उसमें एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर टाइप थोड़ा ज़्यादा एम्फसिस था, जो कि मेरी तरफ से प्रिपेयर्ड नहीं था। और फिर मैंने फाइनली ज़ोमैटो में जोमेटो में ले नौकरी ले ली। ही ली। हाँ, वो सही हुआ। तो कितना टाइम लग गया इस प्रोसेस में, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से लेके एंड तक जब नौकरी लग गई तो कितना टाइम लग गया? मेरे हिसाब से शायद 15 दिन तो थे मिनिमम, मतलब शायद मतलब मैं सेकंड वीक के कॉम्पिट एंड में हूँ, ये मतलब थर्ड वीक। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का फायदा है हाँ, कि फ़ायदा बिना तो दो है। महीने का ब्रेक आने के बाद 15 दिन में प्लेस्ड हो गए ऐसा? हाँ, हो गया। नहीं, मेरे मैं मतलब है पर्सनली मेरे को तो यही दिख रहा है, और एक्चुअली ऐसा है। और प्रोजेक्ट्स होते हैं तो शायद पहले ही हो जाता तो स्प्रिंकलर पहले ही क्योर हो फिट में। जाता, प्योरफिट में या स्प्रिंकलर में। हाँ, तो जिसने प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तो कुछ ना कुछ कर लेना कर जिससे कि लेना चाहिए। धोखा ना हो थर्ड फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट प्रोजेक्ट देने कर टेंशन लेने में। चाहिए एक्चुअली, एक्सप्लोर करने से आपको चीज़ें भी तभी पता चलेंगी, तो उस पे प्रोजेक्ट करने चाहिए। जो कि मेरे अंदर लैकिंग थी, बट ठीक है, अब फाइनली मेरा सीन अभी तक सेट हो गया है इसलिए। बट अच्छा, नहीं करना चाहिए, प्रोजेक्ट करने चाहिए एक्चुअली, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी चाहिए। तो अभी करंटली फोर्थ ईयर में है, तो अभी कुछ खाली बना चल रहा है या फिर कुछ कर भी रह गया, प्रोजेक्ट कर लेता हूँ जो रह गए थे, या नौकरी मिल गई अब छोड़ो, अब क्या करना? नहीं, प्रोजेक्ट मैं अभी करूँगा, अभी एंड्रॉइड सीख रहा हूँ, बट वैसे मैं अभी हमारे सेमेस्टर का भी प्रोजेक्ट था ब्लॉकचेन वगैरह, तो वो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बाकी खाली बना तो हाँ चल रहा है, देखो अगर सब सब्जेक्ट में देखा जाए तो खाली बना चल रहा है, मन नहीं करता। और फिर बाकी जगह सोचता हूँ कि जो चीज़ें पहले करनी चाहिए थी वो अब ध्यान उस पे एक्सप्लोर करने का वो कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मतलब। तो बढ़िया यार, पूरी जर्नी शेयर करी। जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट में डाउट रखता है उसको भी थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। हाँ, और दोनों ही कोई करनी चाहिए एक्चुअली, हम्म, मतलब प्रोजेक्ट करना चाहिए। उससे आपको जैसे वेब डेवलपमेंट है, अब बहुत बच्चे होते हैं, मैं मतलब मैंने तो चलो ज़्यादा ही ब्लंडर किया हुआ है, बट बहुत बच्चे होते हैं जो यही करते हैं कि वेब डी शुरू करते हैं और वही फ्रंट एंड की स्टार्टिंग करके गायब हो जाते हैं। तो नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसमें अंदर किस तरह चीज़ हो रही है, हमें एक बार जाके घुसना चाहिए। फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। तो वेबडी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेट तो मशीन लर्निंग है, अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो तो, अभी अच्छा खासा स्कोप बहुत ज़्यादा है उसका। और एंड्रॉइड भी सारे ही हैं, कुछ भी कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट तो मिल ही बेसिक जाए। बेसिक ये है कि हमें मतलब हर चीज में ट्राई मारना चाहिए। वेब भी थोड़ी सी करके देखो, पसंद आए तो बढ़िया, नहीं आए तो छोड़ दो। फिर हाँ, डेवलपमेंट एंड्रॉइड एप्स बना के देखो। तो यार जोमेटो में प्लेसमेंट हो गई तेरी, तो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस शेयर कर कि क्या हुआ था, कितने राउंड हुए थे, क्या पूछा था? हाँ, तो सबसे पहले तो हमारे मेरे को भी नहीं पता था ज़ोमैटो का प्रोसेस है। रिज़्यूमे स्क्रीनिंग हुई थी, मतलब रिज़्यूमे तो शॉर्टलिस्ट कर दिए थे, तो उसमें लकीली पता नहीं मेरा इंटरव्यू था। तो खुशी तो हुई थी, पर बाकी लोगों का एक्सप्रेशन देख के थोड़ा लग रहा था कि बेचारा उनका क्यों नहीं हुआ। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं हो गया ऐसा।
सबके तो साथ ही होता है ऐसा तो। हाँ, कुछ ना कुछ। तो यार रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई जैसे तूने बताया जोमेटो में, तो वो लकी साबित हो गई तेरे लिए, क्योंकि हाँ, इंटरव्यू तू बता रहा है आसान है, मतलब ठीक होगा, जिसको आता हाँ, है उसके लिए तो आसान ही लगता है। आसान। मेरा नाम रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में आ गया था, तो वो काफ़ी लकी साबित हुआ मेरे लिए क्योंकि इंटरव्यू मेरे लिए काफ़ी मतलब आसान ही थे। पहला वाला तो काफ़ी आसान था, दूसरा वाला भी सही था, बढ़िया हुआ था। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का ही खेल हो गया एक तरह से देखा जाए तो। बहुत लोगों का नहीं हुआ था उसमें, लकीली मेरा हो गया। और किसी को डिटेल में अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना हो तो मैंने जी गीक्स फॉर गीक्स पे बना रखा है आर्टिकल उसका। तो आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मतलब बेसिकली ये था कि कोई कोडिंग टेस्ट नहीं हुआ तेरा जोमेटो में, सीधा नहीं, रिज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग हुई और फिर इंटरव्यू 2 राउंड। ऑल्दो उस वक़्त मैं ना बहुत कंपनियों के वो दे चुका था, मतलब कोडिंग का टेस्ट। तो मेरे को ना मतलब थोड़ा फेज़ ही अलग होता है। मतलब मैं मतलब मेरे को लगा कि मैंने शायद वो दे ही दिया है, मतलब टेस्ट उसका दिया था। मतलब तूने तो टेस्ट मैं दे दिया। अज़्यूम करके चल रहा था कि टेस्ट दे रखा है। पर फिर बाद में थोड़ा रियलाइज़ेशन हुई जब वो आया, शायद शॉर्टलिस्टिंग हुई तो आया, तो पता चला बाकी बच्चे पूछ रहे भाई टेस्ट कब हुआ इसका? तो समझ आया कि अच्छा रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है। हाँ, और मतलब किसी को कंफ्यूजन ना हो तो मैं ये बता देता हूँ कि ये सारा ऑन कैंपस प्रोसीजर है एनएसआईटी का, तो कोई ऑफ कैंपस नहीं है, अगर किसी को डाउट हो तो। ऑफ कैंपस का थोड़ा अलग सीन रहता है, उसको कभी और कवर करेंगे। ठीक है, तो यार हो गया सब कुछ, बातें हो गई, सारी जर्नी डिस्कस हो गई। थोड़ा सा जूनियर्स के बारे मतलब कुछ सजेस्ट करना हो तो क्या करोगे? तो सबसे पहले तो जब आप कॉलेज में आते हो तो आपको मेरे हिसाब से एक तो सोसाइटी में ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मतलब 2, 3, 4 जितनी भी सोसाइटीज़ हैं कॉलेज में, आपको एक बार उसमें जाके फ़ील लेने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। चाहे इंटरेस्ट नहीं बना तो हट जाओ, बट एक बार ट्राई करना पता होना चाहिए। मुझे भी थोड़े बहुत हैं रिग्रेट कि मैंने सही से नहीं करा, बट इसलिए और करना ही चाहिए ये चीज़ तो। बाकी अपने छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स, वेब डेवलपमेंट हो गए, एंड्रॉइड, अगर आप इस फ़ील्ड में हो तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में आए हो, तो आपको इनमें एक बार अपने हैंड्स ट्राई करने चाहिए आपको, करना चाहिए सब। और बाकी तो मैं पर्सनली जैसा मैं हूँ इंसान, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करता, बट जो करता हूँ वो अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मेरे लिए सही चल रहा था, अभी तक चल रहा है, होपफुली आगे भी चलेगा ही। और कोडिंग राउंड्स के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है और वैसे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे आपको एक्सप्लोर पक्का करना चाहिए। तो यार कॉलेज अपना लाइफ टाइम में मतलब बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहता है, तो करना चाहिए। सोसाइटीज में जाओ, एक्सप्लोर करो, स्पोर्ट्स में जाओ, खेलो कूदो, हुँ। और कोडिंग तो करनी है, कॉम्पिटिटिव करो, डेवलपमेंट करो, बढ़िया 4 साल बढ़िया निकलते हैं। तो यार आई होप किसी को कुछ सीखने या समझने को मिला होगा कुछ नया। तो अगर ऐसा हुआ है तो बिना सब्सक्राइब और लाइक करे मत जाना। और मेन चीज़ तो यही है कि यार सब कुछ ट्राई करो, जो पसंद आए पकड़ लो, नहीं पसंद आए छोड़ दो। ठीक है, सब कुछ करना चाहिए हमें कॉलेज में, वही एक बढ़िया मौका रहता है लाइफ का। उसके बाद तो नौकरी वोकरी करने लगोगे तो बिजी हो जाओगे, है ना। मेन चीज़ बैलेंस का है, सब कुछ करो, प्रोग्रामिंग भी करो, ऐश भी करो, जिम भी जाओ, थोड़ा बॉडी वॉडी भी बनाओ, सब करना चाहिए लाइफ में। बैलेंस होगा जब भी मज़े हैं, सिर्फ एक चीज़ में घिस के मज़े नहीं आते, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।